हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज हमारा होने वाला है डे 5 और आज हम बात करेंगे अपने रैंक ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। जो हमारा टॉपिक था, हमारा अगला टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, हम जो अगली वीडियो में रैंक ऑफ मैट्रिक्स चालू करेंगे। आज हमारा होने वाला रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार किसी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसलिए जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि जो हमारे अगले क्लास हैं वो आपको टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे रैंक निकाल से कहते हैं। रैंक निकालने के लिए पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लीजिए। रैंक निकालते कैसे हैं? मान लिया आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है। यदि किसी भी मैट्रिक्स का मैं मोड करूं, डिटर्मिनेंट करूं, मोड कैसे करते हैं अभी बताता हूं मैं थोड़ी देर में। यदि मैं उसका मोड करने के बाद मुझे कोई संख्या प्राप्त हो जाती है, मान लिया कोई भी XYZ संख्या प्राप्त हो जाती है, तो मेरी जो रैंक होती है, मान लिया मैंने रैंक, मेरी मैट्रिक्स कितने बाई कितने की दे रखी है, 3/3 की दे रखी है। यदि मैं इसकी रैंक निकालूं, मोड ए करूं, तो यदि वो उसकी किसी संख्या के बराबर आ जाता है तो मेरी रैंक क्या कहलाती है? जो मिनिमम नंबर है। अब मिनिमम नंबर क्या है इसमें? मेरा 3 है। अब मैंने क्या देखा, यदि मेरी कोई संख्या आ जाती है तो मेरी मिनिमम नंबर, यानी कि जो मेरा मिनिमम नंबर दे रखा है वो मेरी क्या कहलाएगी? रैंक कहलाएगी। मान लिया मैंने इसका मोड करा। मोड कैसे करते हैं डिटरमिनेंट निकालने के लिए? जो मैंने आपको ये सब सारे तरीके मैंने पिछली क्लासों में बता चुका हूँ, किस प्रकार डिटर्मिनेंट करते हैं, किस प्रकार किसी मैट्रिक्स का किस प्रकार मोड निकालते हैं। तो ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बाकी थोड़ा बहुत तो बताया जाएगा। कभी आपको कि सर जी ने तो ऊपर ऊपर बता दिया और कुछ समझ में नहीं आया। तो देखिए, पहले निकालते कहते हैं मोड। फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं। पहले हमेशा याद रखना, किसी भी मैट्रिक्स का जब मोड निकालते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव लेते हैं, अगर लेंगे तो निगेटिव, और उससे अगर आगे लेंगे तो फिर पॉजिटिव। यानी इस प्रकार सीरीज हमारी चलती रहती है, पॉजिटिव निगेटिव, और बाकी इसको साइन के ऊपर बात है। यदि मैं यहाँ पॉजिटिव लेता हूँ पहला, यदि यहाँ हमारा माइनस रखा हुआ तो मेरा पहले सबसे पहले माइनस लूंगा। ये जरूर हमें गौर से देखनी पड़ेगी बात। मेरा क्या बताया, नियम क्या है? पहले पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन यदि यहाँ पर माइनस होता तो मैं सबसे पहले माइनस लूंगा, बाद में लूंगा अपना पॉजिटिव। तो आइए देखिए, अब मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया अपना 1 लिया। अब मैंने इस कॉलम को बंद किया, इस रो को बंद किया। अब मेरे पास क्या माइनर बचा? इसे कहते हैं, इसे माइनर मेथड भी बोलते हैं और डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमें जो है माइनर उठाने पड़ते हैं। माइनर क्या कहते हैं? किसी मैट्रिक्स में से, यदि मैं मैट्रिक्स दे रखी है, यदि मैं उसमें से जो 2/2 का माइनर दे रखा है, आगे बताऊंगा क्या होता है माइनर। तो इसमें 2/2 का माइनर दे रखा है, तो इसमें जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा मेरा? 6, और अगला हो जाएगा -6। अब मैंने क्या बताया आपको, अगला एलिमेंट क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं, लेकिन है भी पॉजिटिव तो हम अपने क्या लेंगे? निगेटिव ही लेंगे, क्योंकि फिर मेरा क्या एलिमेंट 2 है, तो मेरा ला के लिख दूंगा निगेटिव ला के 2। फिर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड कॉलम को बंद करूंगा, फर्स्ट रो को बंद करूंगा, फिर 2 दूनी 4 -0। फिर अगला एलिमेंट लूंगा, मेरा क्या आएगा? 3, और मैं इसे फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को बंद करूंगा तो 4 -0। अब मैंने क्या देखा, जब मैंने मोड निकाला, अब 6 में से 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा हमारा। अब क्या बचा हमारा? -2, और अंदर बचा ब्रैकेट में 4, प्लस ये बचा 3, और अंदर बचा मेरा 4। अब मैंने क्या देखा, जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी, -2 की 4 से करी तो 8 हो गया, प्लस 3 की 4 से करी 12 हो गया। यानी कि मेरा मोड ए का मान जो आया वो किसके बराबर आ गया? 4 के बराबर आ गया। यानी कि मैंने आपको क्या बताया था, यदि मैं किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, मोड निकालता हूँ, यदि वो किसी संख्या के बराबर आ जाता है तो मेरा जो रैंक होती है, जितने का ऑर्डर दे रखा होता है, उसका जो मिनिमम नंबर है वो उसके बराबर होती है। ठीक है। अब यदि इसकी जगह पर 3 आ जाता तो हम क्या देखते? मिनिमम नंबर क्या? 3 है। अब आप कहेंगे सर 3 दिए भी है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब भी ऐसा आए, मान लिया यहाँ पर 3/4 भी आता तो मेरा मिनिमम क्या हो जाता? वो 3 हो जाता। बड़ा कभी नहीं लेना नंबर, सदैव हमें क्या लेना है? छोटा लेना है, मिनिमम लेना, मैक्सिमम नहीं लेना। तो मेरी मैट्रिक्स क्या हो गई? मेरी रैंक क्या आएगी मेरी? इसकी मोड ए बराबर क्या है मेरा? 4। तो मेरी रैंक कितनी हो गई? उसमें 3 हो गई। ठीक है। अभी और आगे समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि एक सवाल करा दिया और निकल लिए, ऐसा नहीं है। एक सवाल के बाद दूसरा और भी है सवाल, उससे और आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या देखा, जब मैंने मोड ए निकाला तो किसके बराबर आया? 4 के। तो कोई संख्या आ गई, तो संख्या आ गई तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरा रैंक कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, यानी मिनिमम नंबर मेरा हो जाएगा 3। मेरा ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। अब आता है मेरा अगला सवाल, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। फिर दे दी इसने। अब इसकी हमें क्या निकालनी है? रैंक निकालनी है। अब रैंक निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका भी मोड करना पड़ेगा। अब मोड कैसे करते हैं आपको सीधा सीधा मैंने बता चुका हूं। मोड निकाल लीजिए। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट लिखिए,
इसे बंद कीजिए फर्स्ट को, और फर्स्ट रो को बंद कीजिए, यानी कि 9 दूनी 18 माइनस के 4 तिया 12। फिर मैं अगला एलिमेंट लूंगा माइनस के 1, फिर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा सेकंड कॉलम 1 और फर्स्ट रो 1, यानी कि 9 की 1 से 9 माइनस 3 प्लस 1, यहाँ लिख देता हूं मैं प्लस 1, और फिर मैं इस रो को बंद करूंगा और इस कॉलम को बंद करूंगा 4 माइनस 2, यानी कि मेरा जो आया कुल मिलाकर कोई संख्या आ गई, लिख देता हूं संख्या ही आएगी, कोई मिलाकर एक्स मान लेता हूं, मान ली कोई संख्या आ गई। अब मैंने क्या देखा, मोड ए का मान क्या आ गया, कोई संख्या आ गई, यानी कि संख्या मैंने क्या बताया था, जब भी संख्या आती है तो मेरी रैंक क्या कहलाती है, जितने भाई जितने का ऑर्डर होता है उसका जो मिनिमम नंबर है वो मेरी रैंक कहलाती है। तो इसमें ही मेरी रैंक क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब ये तो थी हमारी, जब कोई संख्या आएगी तो रैंक कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको ये बता दिया। अब यदि मोड ए का मान यानी डिटर्मिनेंट का मान 0 आ जाता है तो उसे कैसे पता करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो आइए उसे भी समझते हैं। आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसी वजह से मैंने हर टाइप के लिए कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा रखा है, इसलिए ताकि आपको जल्दी समझ में आए। टाइप बाय टाइप आपको कराया जा रहा हूँ। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें मैट्रिक्स दे रखी है, आपको रैंक निकालनी है। अब रैंक कैसे निकालते हैं, वो सिंपल सा है। मोड ले लो पहले, मोड करने के लिए सारे बातें बता रखी है, अब नहीं बताऊंगा। 2 लगा माइनस के 9, माइनस आएगा तो माइनस होता ही है इसमें, और माइनस में दे रखा है यानी कि प्लस हो जाएगा। 4 दूनी मेरा कितना हो जाएगा 8 माइनस 1, इससे बंद करा इसे करा यानी कि 0, और ये हो जाएगा मेरा प्लस का 4। फिर मैं अगला एलिमेंट क्या है, माइनस का 1 है, लेकिन मेरा आता क्या पॉजिटिव, तो मेरा सदैव इस पर निर्भर करता है, तो मैं क्या लूंगा माइनस का 1। फिर मैं इसे बंद करूंगा, इसे बंद करूंगा, मेरा हो जाएगा 0 माइनस के 6, यानी कि जब मैंने देखा मोड ए का मान किसके बराबर आया, अब मैंने क्या देखा 2, अंदर क्या बच रहा है मेरा माइनस के 9 में से 8 का कितना बचा माइनस के 1, माइनस के 1 अंदर बचा 0, माइनस के 1 अंदर बचा माइनस के 6, यानी कि मैंने क्या देखा माइनस के 2 माइनस के 4 और प्लस के 6 कम 6, तो मेरे कितने हो गए माइनस के 6 प्लस के 6, यानी कि मैंने क्या देखा मेरा मोड ए का मान किसका आ रहा है 0 का आ रहा है। यदि जब भी मोड ए का मान 0 आएगा तो मेरा मैट्रिक्स 3/3 में मैं नहीं निकाल पाऊंगा। फिर मुझे क्या देखना पड़ेगा, अब आएगा माइनर का सिस्टम। मैं जब भी कह रहा था पीछे माइनर कैसे निकालते हैं, मैंने क्या देखा कि 3/3 के जब मैंने माइनर में चेक करा तो मेरी मैट्रिक्स तो नहीं आई, यानी कि मेरा रैंक 0 के बराबर डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ रहा था। तो 3/3 के माइनर में जब मैंने देखा तो मेरी रैंक 0 के बराबर आ रही थी, मगर मुझे चाहिए क्या कोई संख्या, क्योंकि मुझे रैंक निकालनी है। तो अब मैं क्या देखूंगा कि अब जो 3/3 तो नहीं आया, अब मुझे देखना है 2/2 की माइनर उठाने। 2/2 में आप कोई सा भी माइनर उठा सकते हैं, मगर 2/2 में उठाना है। 2/2 में एलिमेंट्स कितने आते हैं 4 होते हैं। अब मैंने मान लिया आपको, मैंने ये दोनों माइनर उठा लिया, ये वाला 2/2 का। अब मैंने इसकी डिटर्मिनेंट निकाला दोबारा, 3/3 का डिटर्मिनेंट निकाला, मेरा किसके बराबर आ रहा था 0 के। लेकिन अब मैं क्या देखता हूँ 2/2 में, अब 2/2 में निकालेंगे तो आसान सा है, 3 दूनी क्या हो जाएगा मेरा 6, और 0 के -1 में करूंगा तो क्या है 1। तो मोड ए का मान अब मेरा कितना आया, ये आ गया मेरा 5, यानी कि अब मुझे क्या प्राप्त हो गई, कोई संख्या प्राप्त होगी। डिटर्मिनेंट कितना आ गया मेरा 5 आ गया। तो मैं कह सकता हूं अब 3/3 की मैट्रिक्स थी, तो हमारा मैंने क्या बताया था 3/3 में जो ऑर्डर होता है उसका मिनिमम नंबर, लेकिन जब हमने निकाला 3/3 में तो हमारे 0 आया, लेकिन वो हमारी मैट्रिक्स नहीं होगी। तो अब हमने क्या उठाया 2/2 का माइनर उठाया, यानी कि मेरी जो मैट्रिक्स आई थी वो कितने की थी 2/2 में। अब 2/2 में मिनिमम नंबर क्या है, वो 2 ही है, तो मेरी रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी मेरी 2। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि कितनी मतलब जब कोई संख्या आएगी तो रैंक जो होगी मेरी मिनिमम नंबर होगी। लेकिन यदि मोड ए का मान डिटर्मिनेंट यदि 0 आ जाता है तो मुझे चेक करना पड़ेगा 2/2 के माइनर में। जब मेरा 3/3 में नहीं आएगा तो 2/2 में देखना पड़ेगा। यदि 2/2 में नहीं आता है तो आपका आंसर लगा देना, बिल्कुल 1 करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल 1। आगे क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता ना करो बिल्कुल भी। अब क्या मेरा तीसरा, इसे मैं रफ कर देता हूं 1 मिनट ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। अब मेरा क्या तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर। अब ये हर टाइप का मैंने इसी प्रकार से हर टाइप मैंने आपको समझाने के लिए एक क्वेश्चन रखा है ताकि आप सब समझ जाएंगे। मेरा मकसद है आपको एक ही टाइप के सवाल लाकर 5-5 10-10 सवाल कराकर नहीं है, मेरा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो सवाल तो आप कर ही लेंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, ठीक है। अब क्या दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखी है कोई और उसके सारी एलिमेंट जो एक समान दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं। जब भी इस प्रकार की मैट्रिक्स आए, किसी भी मैट्रिक्स में यदि सारे एलिमेंट्स एक जैसे हो, समान हो, तो हमेशा याद रखना उसकी जो रैंक होगी वो हमेशा 1 होगी। आप निकाल कर लिख लेना, 3 में से 3 गया। आगे बताऊंगा जब मैं इसके निकालूंगा तो 3 जब मैं बंद करूंगा 3 3 9 -9, यानी कि कितना आ गया 0 आ गया।
फिर मैं इसे बंद करूंगा, इसे करूंगा 3 तिया 9 माइनस 9 0 आ गया। यानी कि जब मैं देखूंगा कि 3/3 में भी नहीं आएगा, फिर मैं 2/2 को देखूंगा 3 कम 3 तिया 9 3 तिया 9 9 माइनस 9 कितना आएगा 0, फिर नहीं आया, तो मेरा जो रैंक होगी वो क्या होगी 1 हो जाएगी। आपको इतना लंबा प्रोसेस याद करने की जरूरत नहीं है, एक बात याद रखो, जब भी एलिमेंट एक समान हो एक जैसे हो रैंक मेरी एक ही होगी, ठीक है। अब अगला क्या दे रखा, फाइंड द रैंक, इसकी भी रैंक निकालनी। अब आता हमारा 3/4 का रैंक निकालते कैसे हैं। कुछ बच्चा इसे देख के घबरा जाएंगे कि यार इतना लंबा सवाल अब इसकी कैसे निकालेंगे। आपने बहुत जगह करा भी होगा, लेकिन उसमें क्या दे रखा लंबी लंबी थ्योरियां समझा रहे होंगे, इतना लंबा बच्चे को समझ में नहीं आएगा। एक आसान सी बात बता दूंगा, 3/4 मैट्रिक्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। सेम वही फॉर्मूला रहेगा जो मैंने बताया 3-4 क्वेश्चन में। 3/4 की मैट्रिक्स जब भी दे रखी हो उसका फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट नहीं कोई सा भी कॉलम, एक कॉलम आप कुछ देर के लिए हटा दीजिए, मान लीजिए हटा दीजिए, तो हटाया तो मान लिया मैंने आपको ये हटा दिए कुछ एलिमेंट, ये वाला कॉलम मैंने हटा दिया। अब मेरे पास मैट्रिक्स क्या बची, ये बची। अब मैं इसका मोड निकालता हूं। मान लीजिए जब मैंने इसका मोड निकाला, मोड ए बराबर, तो जब मैंने फर्स्ट कॉलम को बंद किया, फर्स्ट रो को बंद किया, तरीका आपको याद दिए, पहले फर्स्ट एलिमेंट लिखो 9 चौक 36 माइनस 12 तिया 36, अगला एलिमेंट लिखो माइनस के 3, इसे बंद करेंगे, इसे बंद करेंगे, 4 तिया 12 माइनस के 12। अब फिर अगला एलिमेंट लिखेंगे मेरा क्या, प्लस के 4। जब मैं इसकी बंद करूंगा और इसे बंद करूंगा, 3 तिया 9 माइनस के 9। अब मैंने क्या देखा, मोड ए का मान जाहिर सी बात 36 में 36 जाएगा 0, 12 में से 12 गए 0, 9 में से 9 गए 0, सब मेरा मोड का निकल आएगा। यानी डिटर्मिनेंट किसके बराबर आएगा मेरा, 0 के बराबर आएगा। यानी कि जो मेरी मैट्रिक्स होगी, अब ये मेरी मैट्रिक्स जो होगी, अब मेरी वो जो कितनी थी, ऑर्डर कितनी 3/4 की, मोड कितना आया मेरा 0 आया। अब मुझे क्या देखना है, 2/2 के माइनर में देखना है। 2/2 के में देखा, यानी कि मैंने क्या लिखा 9 3 12 4। अब मैंने 2/2 का माइनर उठाया, यानी कि 2/2 का, जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी 9 चौक 36, यानी कि जब मैं मोड निकालूंगा तो 9 चौक 36 माइनस 12 तिया 36, यानी कि जब मेरा मोड का मान कितना आया उसमें भी 0 आया। तो मैंने क्या देखा, जब 3/3 का मैंने वो निकाला, डिटर्मिनेंट किया तो भी 0 आया, 2/2 का किया तो भी 0 आया। तो जब भी 3/3 के बाद 2/2 को करने के बाद 0 आए तो हमेशा आपका जो रैंक होगी वो सदैव 1 होगी। 3/2 के बाद भी या 2/2 के बाद जब आपके मोड 0 आता रहे तो हमेशा रैंक मेरी क्या होगी, वो रैंक 1 होगी, ठीक है। अब करते हैं हम अगला सवाल। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर दे रखी है, इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। कैसे निकालना है, देखिए सारी बातें बता चुका हूं, लेकिन आपको जो है ना प्रैक्टिस करा रहा हूं, 1 सवाल 2 सवाल इसलिए करा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और जो आपके पास मॉडल पेपर हो गई, मॉडल पेपर है, आपके पास कोई भी किताब है तो उसमें से आप जो प्रैक्टिस करते रहना। यहाँ मैं जो करा रहा हूँ आपके सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और जो इंपोर्टेंट सवाल है वो आपको करा रहा हूँ। तो क्या दे रखा मेरा, ए बराबर दे रखा है, इसका डिटरमिनेंट निकाली, सबसे पहले मोड निकाली, मोड कैसे निकालते हैं सब कुछ बता रखा है, अब नहीं बताऊंगा। इसे बंद करा, 4 छंग 24 माइनस 4। अब देखेंगे अगला एलिमेंट क्या मेरा 2, यानी कि माइनस के 2। अब मैं इसे बंद करूंगा इसे, यानी 6 दूनी 12 और माइनस के 12। फिर अगला क्या मेरा 2, फिर मैं देखता हूँ 2 कम 2 और 4 तिया 12, 2 माइनस 4 तिया 12, यानी कि जब मैंने मोड देखा मेरा तो कितना आया, 24 में से 4 गए कितना बचेगा मेरा 20, यानी कि 20 माइनस 2, इसमें से 12 में से 12 गए 0 प्लस 2, जब 2 में से 12 गए कितने बचेगा मेरा माइनस के 10, यानी कि 20। ये तो मेरा 0 जाएगा क्योंकि 0 से 2 से गुणा करूंगा तो 20 माइनस और माइनस 20, यानी कि जो मेरा मोड का मान आ गया वो कितना आ गया मेरा 0 आ गया। मैंने क्या बताया था, जब भी डिटर्मिनेंट का मान 0 आता है तो मेरी जो रैंक होगी वो रैंक होगी नहीं जो मैंने निकाली है, यानी कि मिनिमम जो ऑर्डर था मेरा अब वो रैंक नहीं होगी। अब मुझे क्या देखना पड़ेगा, उसमें माइनर देखना पड़ेगा 2/2 का। अब 2/2 का माइनर देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2/2 का माइनर उठा लो आप, एक दे रखा है मेरा, ये नहीं है कि जब ये उठाना कोई सा भी उठा सकते हो, 2/2 का माइनर उठाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब मैं उठा लिया मैंने 1 2 2 4, मैंने जो ऊपर वाला माइनर उठा लिया वाला। अब मैं इसका जो डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, मोड जब निकालूंगा मैं इसकी आपस में मल्टीप्लाई करूंगा 4 माइनस 4, यानी कि जब मैंने देखा मोड का मान कितना आ रहा है मेरा, अब भी 0 आ रहा है। तो मैंने क्या देखा कि 3/3 से भी कितना आ रहा है मेरा 0 आ रहा है, और 2/2 से भी मेरा कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो मेरी रैंक क्या होगी, अब रैंक हो जाएगी मेरी 1। जब भी 2/2 के बाद कोई मैट्रिक्स नहीं होती है, माइनर नहीं होता है, फिर हम क्या निकालते हैं, डायरेक्ट हमारा क्या होता है 1 होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अब मैट्रिक्स एक आपको बात बता दूं, मैट्रिक्स कभी भी 0 नहीं हो, मतलब मैट्रिक्स कभी भी 1 से या तो कभी छोटी नहीं होगी और 3 से ज्यादा नहीं होगी। मान लिया आपको मैट्रिक्स
1 से ना तो कम होगी और ना ही 3 से ज्यादा होगी, यानी कि इन दोनों के बीच में रहेगी, या तो 1 रहेगी या 3 रहेगी। और कभी भी 0 तब रहेगी जब नल मैट्रिक्स हो। मान लिया कोई आपको नल मैट्रिक्स दे रखी है 0 0, तो इसकी जब हम रैंक निकालेंगे तो हमारी क्या होगी, मेरी 0 मैट्रिक्स। तो जाहिर सी बात जब मैं इसका डिटर्मिनेंट करूंगा तो 0 के बराबर आएगा, तो मेरी क्या हो जाएगी, वो 0 मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो कभी भी मैट्रिक्स 1 से कम और 3 से ज्यादा नहीं होगी, हमेशा 0 मतलब उसके बीच में रहेगी। अब है मेरा क्वेश्चन, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए बराबर दे रखा है, इसमें क्या करना है आपको, वही सेम निकालना है। इसमें सिर्फ आपको मोड का मान निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आपके लिए होमवर्क है, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना आप। अगला क्वेश्चन है, इफ यदि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन नलिटी क्या होगी। एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, जब भी आपसे पूछे रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने को नलिटी, तो हमेशा एक फॉर्मूला होता है, नलिटी बराबर, सेशन लिखता हूं मैं, नलिटी बराबर होता है मेरा रैंक ऑर्डर माइनस रैंक ए। जिस भी मैट्रिक्स की मैं रैंक निकालूंगा, यानी कि मान लिया आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है, तो उसका जो नलिटी होगी वो किसके बराबर होगी, ऑर्डर के, यानी वो जितने बाई जितने की मैट्रिक्स होगी माइनस रैंक के। तो मेरा यही सवाल ने पूछा था कि कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है तो उसकी नलिटी किसके बराबर होगी, तो वो ऑर्डर माइनस रैंक ए के बराबर हो जाएगी। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब मेरा अगला क्वेश्चन, द रैंक ऑफ द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। एन ऑर्डर की आपको कोई यूनिट मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमेशा याद रखना उसकी जो रैंक होगी वो किसके बराबर होगी, एन के बराबर होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा, इफ यदि ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आपको कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे दी, मान लिया आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, यानी कि इसमें जो मोड ए का मान किसके बराबर नहीं आएगा, 0 के बराबर नहीं आएगा। सारी बातें मैंने आपको पिछली क्लास में बता चुकी हैं, अब बार बार नहीं बताऊंगा। जब मैंने इसका मोड क्या दे रखा है, यदि ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन ए इज, तो हमेशा वो किसके बराबर होगी, एन के बराबर होगी। ठीक है, जब भी इसमें का पूछेगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो एन के बराबर होगी। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। अब आप ये मत कहना कि सर ने ये तो क्वेश्चन 2-4 कराए, 2-4 नहीं है, इसकी एक क्लास और लाकर सारा आपको कवर करा दूंगा। जितनी बची है आपकी अगली क्लास और लेकर डे 6 में आपका ये जो कंप्लीट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फिर उसकी तरफ देखते हैं। तो इसका सवाल जो आप रिवाइज करने ना, बाकी आपके पास जो मॉडल होगा उससे आप प्रैक्टिस करें और मेहनत करते रहें, सफल होते रहें। और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।